ओम शांति। ये महामंत्र तो याद सभी को बहुत पक्का होगा, लेकिन ये जो ओम शांति का मंत्र बाबा ने दिया है, ये समय पर यूज हो, इसका अनुभव भी करके देखना है। क्योंकि ओम शांति का अर्थ ही है मैं शांत स्वरूप हूं। तो अशांति के समय, जैसे आग के समय क्या याद आता है? पानी। तो जिस समय भी व्यर्थ संकल्प व कोई भी हलचल होती है, जिसको हम समस्या भी कहते हैं, कोई भी समस्या हो, हलचल हो, अशांति पैदा करती हो, उस समय इस मंत्र द्वारा हम अपने को परिवर्तन कर सकते। जब अपने शांत स्वरूप की स्मृति आ जाती है, तो अशांति ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती। जैसे बाबा ने पहले कहा है कि जिस समय भी बच्चों में किसी भी प्रकार का टेंशन हो, क्योंकि टेंशन की दुनिया तो है ही, आत्माओं द्वारा भी कई बातों में टेंशन पैदा होता है और प्रकृति द्वारा भी टेंशन पैदा होता है। तो बाबा ने बहुत सहज कर दिया। तो जब किसको भी टेंशन आवे ना, तो ए शब्द ऐड कर दो, एक शब्द। तो क्या बन जाता है? अटेंशन। और अटेंशन हमारा कहाँ जाएगा? हमारे लिए तो अटेंशन दिलाने वाली चीज कौन सी है? बाबा। और वैसे भी अटेंशन कहते हैं तो ऊपर ही आंख जाती है। तो बाबा ने कहा कि अगर अटेंशन आपका बाबा की तरफ चला जाएगा ना, तो टेंशन ऐसे खत्म हो जाएगा जैसे यहाँ अंधकार हो और स्विच ऑन कर दो लाइट का, तो कितने में अंधकार चला जाता है? सेकंड में। मेहनत नहीं करनी पड़ती है अंधकार को भेजने के लिए। ऐसे अटेंशन अगर हमारा कोई भी बाबा या बाबा का दिया हुआ खजाना या बाबा का परम धाम, अपना परम धाम घर याद आ जाता है, तो टेंशन इतने में ही खत्म हो जाती। और ये यूज करके देखना चाहिए। पाइंट्स तो बाबा की हमको बहुत अच्छी लगती है, और जिस समय हम सुनते हैं ना, उस समय बहुत लगता है बस ये तो बड़ा इजी है। लेकिन जिस समय समस्या सामने आती है, उस समय ये याद आवे, वो कम होता है। तो अभ्यास अपना बार बार करके देखना चाहिए कि अटेंशन से टेंशन मेरा खत्म होता है। अभ्यास हर बात में सहयोग देता है। अभी देखो, हमारा 63 जन्म
अभ्यास क्या हो गया है उल्टा, जो मैं हूं ही नहीं वो मैं इतनी याद पड़ गई है। अगर मेरे शरीर के नाम से कोई और भी बुलाएगा ना, उसका भी नाम वो ही हो, तो भी हमारा ऐसा ऐसे कान होगा, मेरे को कोई बुला रहा है। तो जो मैं नहीं हूं वो भी इतना अभ्यास से पक्का हो गया है, जो चाहते हैं हम देही अभिमानी बने, फिर भी देह अभिमान में आ जाते हैं। तो ये संस्कार हमारा पक्का हो गया, क्योंकि संग ही ऐसा मिला ना, माता पिता सब संग ही ऐसा मिला, तो उसका अभ्यास पक्का हो गया। और बाबा अभी कहता है कि 63 जन्म का उल्टा संस्कार है हमारा, और यथार्थ संस्कार स्मृति मैं आत्मा हूं, ये तो एक जन्म संगम का है, और है भी छोटा। संगम युग बहुत छोटा है और सभी युग बड़े हैं, लेकिन संगम युग छोटा सा युग है, समय है। और इस छोटे से समय में भी आप अपना देखो, कब ब्रह्मण बने हो, कब ब्रह्मा कुमार बने हो, ब्रह्मा कुमारी बने हो। आधा समय तो वो भी चला गया संगम युग का। कोई किस समय आया, कोई किस समय। सुबह को भी दादी हाथ उठवाती है, नए नए कौन कितने आए हैं, तो आधा क्लास तो नया होता है। तो बाकी कितना थोड़ा सा समय हमको उल्टे से सुलटा बनने में मिला है। तो कितना हमको अटेंशन देना पड़ेगा। बाबा ने एक बारी कहा था, कई बच्चे अलबेले हो जाते हैं कि मैं तो हूँ ही आत्मा ना, पता पड़ गया ना, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। लेकिन इस समझने से सिर्फ नहीं, स्मृति स्वरूप में आनी चाहिए। इमर्ज होना चाहिए। ऐसे नहीं नॉलेज हमको है मैं आत्मा हूं। अगर हमको पता है मैं फलाना हूं, जैसे प्राइम मिनिस्टर बनता, प्रेसिडेंट बनता, तो उस स्मृति में रहते हैं, नशे में रहते हैं ना। अगर हमें निश्चय है मैं आत्मा हूं, कौन सी आत्मा हूं? भगवान की डायरेक्ट बच्चा बच्ची ऐसी आत्मा हूं। कोटों में कोई में भी कोई आत्मा हूं। परमात्मा के नैनों की नूर हूं। बाबा क्या कहते हैं? भगवान के दिल तख्त नशीन हूं। कितने बाबा ने स्वमान दिए हैं। तो वो अगर हमको निश्चय है मैं आत्मा हूं, तो वो निश्चय का नशा दिखाई देना चाहिए। इमर्ज रूप में हो, मैं आत्मा हूं, मैं राजा हूं। बाबा बार बार कहता है, एक ही शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा है। सारे कल्प में जितने भी हो गए हैं, महात्माएं, आत्माएं, महात्माएं, धर्मात्माएं, जो भी हो चुके हैं, कोई के भी ऐसे बच्चे नहीं होंगे जो कहे मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे।
हो ही नहीं सकता। लेकिन बाबा हमको क्या कहता है? बाबा ने हम सभी को, एक दो को नहीं, सभी बच्चों को स्वराज अधिकारी राजा बनाया है। आप हो राजा हो कि नहीं? है? हमारा जो पढ़ाई है वो क्या है? राजयोग कि प्रजा योग? कोई को कहें आप प्रजा योगी हो तो अच्छा लगेगा, कहेंगे क्यों? मैं राजयोगी हूँ। राजयोगी माना राजा बना है, तब तो राजयोगी कहेंगे ना। तो एक ही शिव बाबा ब्रह्मा बाबा है जो फलक से कहता है मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। तो हमें भी बाबा कहते ऐसे नहीं समझो, समझ लिया मैं आत्मा हूं, नहीं। नॉलेज मिली है, लेकिन नॉलेज जैसे वकील है, जज है, नॉलेज है जज की, वकील की, लेकिन नशा भी तो रहता है मैं वकील हूं, मैं जज हूं। साधारण दो बच्चे देखो बैठे हुए होते हैं, कोई गरीब का होता है, कोई शाहूकार का होता है। आप देखेंगे दोनों बच्चों की शिकिल और उसका नशा उनके कर्म में दिखाई देता है, क्योंकि वो नशा रहता है कि मैं शाहूकार का बच्चा हूँ, ये गरीब का बच्चा है। तो हम तो भगवान के बच्चे हैं, गरीब शाहूकार छोड़ो, भगवान के बच्चे हैं। भगवान ऊंचे ते ऊंचा है। भगवान क्या है वो स्मृति में लाओ। भगवान की महिमा क्या है? अगर वो इमर्ज रूप में रहेगा ना, संकल्प मैं आत्मा हूं, उस सीट पर सेट रहे। बाबा ने कहा ना, कई बच्चे कहते हैं क्या करें, ये कर्म इंद्रियां धोखा दे देती है ना, मन मानता नहीं है ना, मन भटकता रहता है। बैठते हैं योग में मन मना भव, और मन मना भव शिव बाबा में नहीं होता, और बातों में हो जाता है। तो क्यों नहीं मन मानता? क्यों आंख धोखा देती? क्यों मुख धोखा देता? चाहते नहीं है क्रोध करें, लेकिन हो जाता है। और क्रोध के ऊपर बाबा ने क्या कहा? हम सभी को हर क्लास में एक बात सुनाते हैं, फिर रिपीट कर रही हूँ। अगर हम देखें, क्रोध मेजॉरिटी को अनुभव होगा। कोई ऐसा है इस क्लास में जिसको पता ही नहीं हो क्रोध क्या होता है कोई? हाथ उठाना। सभी को अनुभव है क्रोध क्या होता है, और आता भी बहुत जल्दी है। क्रोध महाक्रोध नहीं होगा तो बाल बच्चा तो आता ही है, रोब आता है। तो बाबा कहते हैं क्रोध है क्या चीज? जीभ से क्रोध होता है। और मनुष्य 6 फुट का 5 फुट का है, और जीभ 2.5 इंच की है। यानी 5-6 फुट का मनुष्य 2.5 इंच के जीभ पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। और हम, वो तो रवाजी मनुष्य की बात है, लेकिन हम कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान है। बाबा के बच्चे सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो कि नहीं है? है। हाथ उठा रहे हैं पीछे। हाँ, सभी मास्टर सर्वशक्तिवान।
शक्तिवान भी नहीं, सर्वशक्तिवान। उसका क्या 2.5 इंच के जीभ पर कंट्रोल नहीं? ऐसा मास्टर सर्वशक्तिवान तो कोई नहीं, कोई बनता ही नहीं है। कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता है। क्यों आ जाता है? उसके भी दरवाजे आपने खोल दिया होगा तभी आता है, ऐसे ही कोई आता है क्या? व्यर्थ संकल्प बाबा ने कहा है, व्यर्थ संकल्प की रिजल्ट बाबा पूछेगा। और हम सदैव सुनाया है सभी को, तो व्यर्थ संकल्प के गेट है, दरवाजा है। क्यों, क्या, कौन, कब, कैसे? कभी भी कोई वेस्ट थॉट्स आपको आएगा ना, इन 5 में से एक जरूर शब्द होगा। ये कौन है, ये क्या है, ये कब तक करेगा, ये क्यों होता है, कैसे होगा ये गेट है। अगर ये गेट बंद कर दो ना, और क्यों शब्द ऐसा है जो क्यों लग जाती है वेस्ट थॉट्स की, आप अनुभव करके देखो। तो इस गेट को जब बाबा कहता था, तो आपको जब क्यों आता है, तो आप क्या त्रिकालदर्शी के सीट से उतरे हुए हो या बैठे हुए हो? क्यों का क्वेश्चन तब होता है जब हम ड्रामा के राज को नहीं जानते। क्या होगा, क्या होगा, क्या हमको पता नहीं है। हम अभी क्या है, भविष्य क्या है, 21 जन्म का पता है क्या है। तो इसीलिए बाबा हमको कहते हैं, अपने सीट से उतर जाते हो ना, तभी ये मन बुद्धि कुछ मानती नहीं है। आंख भी नहीं मानती है, आंख भी धोखा दे देती है, इतनी छोटी सी बिंदी है। मुख भी धोखा दे देता है, और धोखा देता है तो परेशान कौन होते हैं? हम ही होते हैं ना। चाहे कोई परेशान करने वाला होता है, तो बाबा ने कहा था, उसने परेशान किया, उसने आपको दुख दिया, ठीक है, वो रंग है, लेकिन लेने वाला कौन? देने वाला लेने वाला अलग होता है या एक ही होता है? हम दूसरे के ऊपर तो दोष लगा देते हैं, इसने ऐसे किया ना तभी मेरे को हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक थी, इसने कर दिया। और बाबा कहते हैं, अच्छा दुख दिया, लेकिन लिया क्यों? लेने वाली तो मैं हूं ना। और समझती भी हूं ठीक नहीं है, ये दुख की बातें हैं, फिर भी लिया क्यों? और लेने वाला देखो परेशान ज्यादा होता है, देने वाला तो बहुत अच्छा अपना गुबार निकाल के सो जाता है, जाके खाएगा पिएगा मस्त रहेगा। लेकिन लेने वाला 1 सप्ताह के बाद भी वो सामने आएगा तो कहेंगे यार ये है। तो बाबा कहते लेते क्यों हो?
और बाबा ने बहुत अच्छा सुनाया था। तो देखो, कोई भी बात आती है ना, बात में अकल है। कोई भी बात आती है वो 5000 वर्ष के बाद ही आएंगी, आती है लेकिन चली जाती है। अब मेरे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, बात चली जाती है, उसमें अकल है जानने की, लेकिन बच्चे अपने अंदर समा के रखते। इसीलिए बाबा ने कहा 3 बिंदियां कभी भी भूलो नहीं। हो गई बात, वो सुना रही थी ना, होली के लिए भी, होली का अर्थ भी है होली, बीती सो बीती। और 3 बिंदियां, मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, और जो हो चुका ड्रामा में, बीत चुका, वो भी बिंदी हो चुका। फुल स्टॉप, वो भी बिंदी है ना, फुल स्टॉप। तो 3 बिंदियों की स्मृति अगर हमारे अंदर है, और बिंदी को याद रखना, कोई क्वेश्चन मार्क तो टेढ़ा बांका है, लेकिन बिंदी कितनी सिंपल है। छोटे बच्चे को भी कहेंगे पेंसिल उठा के कागज पर रखो तो बिंदी आएंगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सीट से उतरो नहीं। सीट है, त्रिकालदर्शी है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, मैं आत्मा करावनहार हूं, ये सीट है हमारी। ये कर्मेंद्रिया मेरी सहयोगी है, कर्मचारी है, लेकिन मैं आत्मा करावनहार हूं, मालिक हूं। मालिकपन के स्मृति के सीट पर नहीं होगा तो जो कर्मचारी होंगे, सहयोगी होंगे, वो तो फायदा उठाएंगे ना। तो बाबा कहते सीट को नहीं छोड़ो। सीट से उतर के कहते हो क्या करे, मन ही ऐसा है ना। अरे मन ऐसा क्यों बना? बुद्धि उल्टी जजमेंट निर्णय शक्ति क्यों करती? क्योंकि मालिकपन के सीट पर नहीं है। अगर कोई डायरेक्टर हो और डायरेक्टर में ताकत ही नहीं हो डायरेक्शन देने की, तो उसके कर्मचारी क्या करते हैं? आप लोगों को तो ज्यादा अनुभव होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपने सीट को छोड़ो नहीं। और बाबा ने हमको क्या काम दिया है? बाबा ने कहा था मुझे बच्चों की एक बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, मैं देख ही नहीं सकता हूं। तो बाबा ने कहा मैं बच्चे जो मेहनत करते हैं ना, मास्टर सर्वशक्तिवान, और छोटी सी बात आई उसमें मेहनत ही करते रहेंगे, बाबा जाती नहीं है, बाबा बार बार आते, ये क्या? तो बाबा को हम सब की मेहनत नहीं अच्छी लगती है। कहते जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत होती नहीं। तो बाबा कहता है अगर कहते हो मुझे बहुत मेहनत लगती है, व्यर्थ संकल्प में तूफान कोई भी आता है,
तो बहुत हमको मेहनत लगती। तो बाबा कहते हैं मेहनत करने वाले बच्चे 63 जन्म किया क्या, मेहनत ही तो की। फिर भी अब भी मेहनत नहीं, अभी मोहब्बत, बाबा से प्यार। अब भी मेहनत करो तो कब मेहनत से मुक्त होंगे? फिर तो सारा कल्प नहीं मुक्त हो सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं मेहनत बच्चे करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि बाबा सर्वशक्तिवान है ना, सर्वशक्तिवान बाप हो जिसका, वो मेहनत, कोई बहुत राजा हो और उसकी लड़की या लड़का आपको आके कहे 2 रोटी तो मेरे को दे दो आज, तो राजा को अच्छा लगेगा क्या? तो बाबा को भी हम बच्चों की मेहनत नहीं अच्छी लगती है। बाबा कहते हैं मेरे राजा बच्चे, राजा ही के सीट पर बैठो, स्मृति की सीट है हमारी, और कुछ नहीं है। मैं कौन हूं, ये स्मृति की सीट पकड़ के रखो। कितने बाबा मुरली में रोज हमें टाइटल स्वमान बताते, रोज बताते हैं कुछ न कुछ। चलो कहीं कहते हैं बिंदी बनना बहुत सूक्ष्म है ना, बिंदी खिसक जाती। अच्छा, बिंदी खिसक गई तो स्वमान तो मैं बाबा के नैनों का नूर हूं, ये तो बिंदी नहीं है, ये तो स्मृति की सीट है। और रोज मुरली हम सुनते हैं ना, चलो कोई भाई बार बार बिंदी बिंदी छोड़ो, लेकिन वैरायटी चाहिए, तो रोज का सोमान बाबा कोई ना कोई देता है। अगर वो स्वामान भी नहीं स्मृति में रहे ना, भूल जाता है, मानो कैच नहीं कर पाए, तो रोज बाबा जो हमको याद प्यार देता है ना, उसमें भी कहता है मीठे मीठे सिकील दे बच्चे, लाडले बच्चे। चलो ये तो सोमान याद करो, ये तो रोज एक ही होता है। किसके लाडले है? कौन हमको मीठा मीठा कहता है? इस स्वमान में भी रहे तो भी सेफ रहेगी। और कितना बाबा का प्यार है। अच्छा, यहाँ सभी मीठे बन गए हैं क्या? कोई कड़वे भी होंगे नंबरवार, लेकिन बाबा फिर भी मीठे मीठे कहता है। कभी कहा है कड़वे मीठे बच्चों को याद प्यार कहा है क्या? मीठे मीठे बच्चे ही कहता है। तो बाबा हमारा कितना ऊंचा सोमान स्मृति में दिलाता है। अगर ये समझ लें, चलो और कोई याद नहीं रहता, भगवान के मीठे मीठे बच्चे बने हैं, भगवान के बने हैं, सिकीलदे बने हैं, लाडले बने हैं, ये तो याद रखे। ये नशा, ये निश्चय खुशी नहीं दिलाएगा। रवाजी आजकल टाइटल जिनको मिलती है, क्या अभी मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी है, चलो शाहूकार में शाहूकार भी हो, हमारा बाबा क्या है? भगवान हमारा बाबा है, भगवान हमारा शिक्षक है, भगवान हमारा सतगुरु है। कितने नशे की बातें हैं। कुछ भी याद कर दो,
बाबा कहते हैं अच्छा बाप के रूप में नहीं याद आता तो शिक्षक के रूप में याद कर लो। अच्छा शिक्षक का रूप भी नहीं आता, सतगुरु के रूप में याद करो। अच्छा वो भी संबंध नहीं आता, फ्रेंड के रूप में याद करो, माँ के रूप में, बाप के रूप में, जिस भी जहाँ भी आपकी मोहब्बत हो ना उस रूप में याद करो। इतना सहज तो और कोई नहीं कर सकता। किसी भी संबंध में एक ही शिव बाबा है जो सर्व संबंध निभा सकता है। मनुष्य आत्मा सर्व संबंध नहीं निभा सकता, बन ही नहीं सकता ना। एक ही बाबा हमारा है। जो संबंध आपको कहते प्यारा लगे, कईयों को माँ बाप से फ्रेंड अच्छा लगता है, भाई अच्छा लगता है, किसको बहन से बहुत अच्छा प्यार होता है, कुछ भी हो, लेकिन बाबा कहते हैं मैं सर्व संबंध निभा सकता हूं। जो संबंध आपको प्यारा लगे ना उस संबंध से याद करो। इतना तो सहज करके देता है। ओम शांति। सभी ने कंट्रोल किया अपने मन बुद्धि को। मालिक बन के करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं होगा। और ये प्रैक्टिस, मैं राजा हूँ, मालिक हूँ कर्मेंद्रियों का, ये स्मृति की चेकिंग आप बार बार करो, क्योंकि 63 जन्म के संस्कार है ना, तो वो फिर भी चलो बॉडी कॉन्शियस में कोई ऐसे व्यर्थ संकल्प या कोई तूफान ऐसा नहीं भी हो, लेकिन साधारण याद रह जाती। मैं आत्मा हूं, उसके निश्चय का नशा इमर्ज रूप में नहीं रहता है। अगर मानो मैं आत्मा हूं तो मालिकपन का प्रैक्टिकल स्वरूप हमको दिखाई देना चाहिए ना। जो मैं चाहूं वो ही हो ना। कर्म इंद्रियां क्यों मैं चाहूं ये नहीं हो और हो जावे, तो मालिकपन नहीं है ना। इसीलिए बार बार चेकिंग चाहिए। कई भाई हमको कहते हैं टाइम नहीं मिलता है ना, बहुत बिजी हो जाते हैं ना, उल्टा भी कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अच्छा भी नहीं होता है, साधारण। तो बाबा सदैव कहते हैं अटेंशन प्लीज, अपने ऊपर अटेंशन जरूर देना चाहिए। इसके लिए आपने यहाँ देखा होगा हर घंटे एक छोटा सा रिकॉर्ड का बजता है। क्यों बजता है? क्योंकि हर घंटे अगर हम अपनी चेकिंग करेंगे तो चेंज तो हो जाएगा ना। समझो अमृत वेला हमने अच्छा कर लिया, ठीक है, बाबा की आज्ञा पालन की, उसका मिलता है। लेकिन अमृत वेला हो गया, क्लास के टाइम भी मुरली होती है तो अच्छा रहता है, फिर काम काज में जाते हैं तो साधारण हो जाता है। लेकिन काम काज के टाइम भी हमको बीच बीच में चेकिंग चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ काम करने वाले नहीं है, कर्म करता सिर्फ नहीं है, हम कर्म योगी है।
हमारा टाइटल कर्म करता नहीं है, हमारा टाइटल कर्म योगी है। कर्म करते भी योग यानी बाबा की याद, आत्मा स्वरूप की याद हो। उसके लिए बीच बीच में अटेंशन दो। कई कहते हमको फुर्सत नहीं, तो हम उनसे पूछते हैं आप सारे दिन में पानी पीते हो? 7-8 बारी तो पीते होंगे। उसके लिए तो कोई नहीं कहेगा मुझे पानी पीने का भी टाइम नहीं है, चलो 2 घंटा लग जावे, 1.5 घंटे से ये हो सकता है। पानी पीते हो उस समय अपने चेकिंग करो, बॉडी कॉन्शियस हूँ या सोल कॉन्शियस हूँ, मालिक बन के कर रहा हूँ या मालिकपन भूल गए। कितना टाइम लगता है चेकिंग में? अभी मैं बोल रही हूँ, मैं मालिक हूँ या मालिकपन से नीचे हूँ, कितना टाइम लगा? सेकंड। सोचने में तो उससे भी कम लगता। बीच बीच में चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं मैं हूं ही ना, बाबा का बच्चा तो बन गया ना, स्वर्ग में तो आएगा ही ना। आएंगे जरूर, लेकिन बनेंगे क्या? जब भगवान के बच्चे बने हैं, भंडार भरपूर है भगवान, उसके बच्चे बने हैं और थोड़े में खुश हो जाए, चलो स्वर्ग में तो आएंगे ना, बाबा ने तो कह दिया है ना, कोटों में कोई है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, बस इसी में ही खुश हो जाए तो क्या होगा? बाबा हमको कहता था पहले छोटे जब थे ना, तो बाबा कहता था कोई खान के ऊपर जाए और 2 मुट्ठी भर के आ जावे, समझे बहुत कुछ मिला। सब लोग क्या कहेंगे उसको? अरे भगवान दाता, दाता के बच्चे और स्वर्ग में आएंगे, जो भी बनेंगे सुख तो होगा ना, वहाँ दुख तो होगा ही नहीं। लेकिन भगवान ने हमको क्या लक्ष्य दिया? स्वर्ग के, विश्व के राज के अधिकारी बनो। कई भाई बहनें कहते हैं अच्छा हम चल तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं पड़ता है मैं स्वर्ग में कोई बड़ा पद पाऊंगा या नहीं पाएंगा, राजा बनूंगा या क्या बनूंगा, कुछ पता बाबा बता देवे ना। बाबा कहते मैं बता सकता हूँ, बाबा को बताने में क्या है, लेकिन बाबा कहता है मैंने हर बच्चे को तुम क्या बनने वाले हो, उसके लिए मैंने सभी बच्चों को एक आईना दे दिया है अपनी शक्ल देखने के लिए। जैसे कहते हैं ना नारद को कहा अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने चले हो, तो आईना दिया है बाबा ने। है आपके पास आईना कि खो गए हैं? आईना खराब तो नहीं हो गए है, दाग वाग तो नहीं लग गए जो शक्ल दिखाई नहीं देवे? बाबा कहता है अब भी आईना कौन सा है? बाबा कहता है अभी तुम स्वराज अधिकारी है, स्वराज अधिकारी विश्वराज अधिकारी बनना है। तो अपने आप को ही चेक करो कि सचमुच मैं स्वराज अधिकारी बना हूं। अगर स्वराज अधिकारी माना कर्म इंद्रियों को अपने चेक करके राजा नहीं बन सकता, तो विश्व का राज कैसे संभालेगा? अभी एक आंख को नहीं जीत सकते, मुख को नहीं जीत सकते, जीभ को।
तो स्वराज में अगर हमारे कमी है तो विश्व राज अधिकारी नहीं बन सकते। ये आईना बाबा ने हमको हर एक को दे दिया है। अपने आप को जितना चेक कर सकते हैं दूसरा नहीं कर सकता है। मानो आप कहते हो दादी हम तो 1 घंटा योग में बैठे, ठीक है बहुत अच्छा, मुबारक हो, लेकिन 1 ही घंटा आप योग में मन लगा या नहीं लगा वो हम नहीं जान सकते, आप अपने को जान सकते हैं। योग लगा या युद्ध की, योगी बने या योद्धा बने, ये आप अपने को देख सकते हो, हम नहीं देख सकते। तो बाबा कहते हैं अपने आप को इस नॉलेज के आईने से चेक करो। अगर मैं स्वराज अधिकारी हूं तो विश्व का राज तो हमारे आगे है ही है, बना ही पर है। अगर अभी तक स्वराज अधिकारी नहीं बने हैं, एक छोटी सी कर्म इंद्री कोई नहीं जीत सकते हैं, तो विश्व के राज में वहां तो सुख शांति आनंद प्रेम सब होगा ना। आप राजा बनो और ऐसा कमजोर हो तो वो स्वर्ग होगा क्या फिर? इसीलिए बाबा ने हर एक को नॉलेज का दर्पण दे दिया है, उससे आप चेक कर सकते हो। बाबा से पूछने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप को ही देख सकते हैं। इसीलिए बाबा कहता है, हर मुरली में कहता है अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कोई इतना बारी कहता है क्या मुझे याद करो मुझे याद करो? कोई ऐसा बाप होगा, कोई होगा जो कहे बस मुझे याद करो मुझे याद करो? बाबा ही एक है जो कहता है, हर मुरली में कितने बारी कहता है मुझे याद करो। बाबा को क्या पड़ा है याद करने से, लेकिन हमारा फायदा है, इसलिए बार बार मुरली में 4, 5, 6 बारी होगा ही होगा ये शब्द। तो अपने को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो। तो बाबा ने नॉलेज दे दी है, बाबा ने अपना सुना दिया है, अभी बाकी करना है हमको। क्योंकि बाबा, कई बच्चे कहते हैं बाबा हम कमज़ोर है ना, थोड़े संस्कार है ना। कोई ने बाबा को कहा बाबा आप कहते हो ना माया मेरी बेटी है, बेटी को अपने पास रख दो, हमारे को क्यों मेहनत कराते, अपने पास रख दो। बाबा ने कहा ठीक है मैं तो रख सकता हूँ, बाबा को क्या है। लेकिन कहावत है जो करेगा सो पाएगा, करूँ मैं और पाएगा आप, ये तो नियम ही नहीं है। तो जो करेगा वो पाएगा, तो करना तो पड़ेगा ना, ऐसे ही पा लेंगे क्या? मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तो आपको बनाना है ना, तो करना तो पड़ेगा ना माया जीत। और आप व हम सभी ने जब ब्रह्मा कुमारी बने तब से पहली मुरली में ही पढ़ा होगा, बच्चे तुमको माया जीत बनना है। और हमने भी ये बाबा से प्रॉमिस किया हमको माया जीत बनना है। तो ऐसा होता है क्या कभी कि दुश्मन सामने आवे नहीं और हम जीत वाले बन जाएं, विजयी बन जाएं? होता है क्या? माया आएंगी तो सही ना, दुश्मन तो सामने आएगा ना। बिना दुश्मन के जीत किस पर प्राप्त की? अपने ऊपर क्या? तो माया जीत बनना है, ये हमने प्रॉमिस किया है सभी ने। तो बाबा कहते जब प्रॉमिस किया है तो माया जीत तो बनना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे होगा?
इसीलिए मास्टर सर्वशक्तिवान बन करके चैलेंज करो, माया है क्या। बाबा कभी कभी कहते हैं ये तो कार्टून शो है, माया कभी बिल्ली बन जाती है, कभी शेर बन जाती है, लेकिन है कागज का शेर। आप अपने मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर बैठ के माया का खेल देखो ना, तो कार्टून शो जैसे देख के मजा आता है ना, ऐसे लगेगा। सीट नहीं छोड़ो, स्मृति की सीट। तो बस बाबा मददगार तो है ही, और इतनी मदद कोई नहीं देता। प्रॉमिस है बाबा का, एक हिम्मत का पाँव आपका और 1000 कदम मेरे मदद के। लेकिन बाबा कहते 4 लाख बच्चे बहुत है, क्या करते हैं? हिम्मत नहीं रखेंगे, पहली पॉइंट भूल जाएंगे। हिम्मत थे बच्चे, मदद है बाप। तो पहला शब्द जो है ना, हिम्मत है बच्चे, वो भूल जाएंगे। कहेंगे बाबा आपने कहा है ना मैं मददगार हूँ, मैं 1000 कदम तुम्हारे मददगार हूँ, करो ना मदद। बाबा क्यों नहीं करते? बंधे हुए हो ना आप, करो ना। लेकिन बाबा कहते अपने मतलब की बात भूल गए। हिम्मत का एक कदम हमारा और 1000 कदम बाबा के मदद के। तो पहली पॉइंट आधी भूल करके आधी याद। बाबा ने एक बारी कहा था बच्चे इतने होशियार हो गए हैं जो मेरे को भी पाठ पढ़ाते हैं। बाबा आपने कहा था ना मददगार बनूंगा। मेरे को भी याद दिलाते हैं। लेकिन हिम्मत हमारी, फिर मदद बाबा की। तो हिम्मत क्या है? और बाबा हमारे साथ है। बाबा ने अभी बहुत नशे की बात सुनाई थी। कोई आपसे पूछे भगवान कहाँ है, कहाँ रहता है, तुम कहो अरे भगवान तो हमारे दिल में रहता है। 1 सेकंड भी हमारे बिना नहीं भगवान रह सकता है। इतना नशा रखो। भगवान मेरे दिल में रहता है और मैं भगवान के दिल में रहता हूँ, लेकिन दिल साफ होनी चाहिए। रावण की चीज, कोई संस्कार पुराना, रावण की चीज नहीं दिल में रखना। तो जहाँ रावण की चीज होंगी वहाँ भगवान कैसे बैठेगा? इसीलिए बाबा कहते हैं नशे में रहो। अरे भगवान जाएगा कहाँ, आए ही मेरे लिए। सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, मेरे लिए ही आया है भगवान। जब मेरा है, मेरे लिए आया है, तो क्या करेगा? मेरा ही करेगा ना, बंधा हुआ है। लेकिन जिस समय मदद चाहिए ना बाबा की, उस समय माया बुला देती है। नहीं तो अधिकार है हमारा, भगवान के ऊपर हमारा अधिकार है। बाबा कहते हैं मैंने सभी को मेरे को बांधने की रस्सी, प्रेम की रस्सी दे दी है। बांधो ना अच्छी तरह से, क्यों ढीला बांधते हो? बांधो, प्रेम की रस्सी दे दी है, अच्छी तरह से बांधो। कहाँ बाबा जा ही नहीं सकता, मेरे पास ही रहेगा। लेकिन पहले बालक सो मालिक होगा ना। बालक ही नहीं याद होगा तो मालिक कैसे बनेंगे? तो यही बाबा की मीठी मीठी बातें हैं। बस सिर्फ अटेंशन अपने ऊपर जरूर बीच बीच में दिया करो।
अलबेले नहीं बनो। मैंने योग लगा दिया ना, अमृत वेला कर रहा हूँ ना, सेवा भी कर रहा हूँ ना, ये अलबेलापन कर रहा हूँ, लेकिन जैसे बाबा ने कहा है वैसे सेवा कर रहा हूँ। आजकल तो बाबा ने कहा है सिर्फ वाणी की सेवा कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, किसको कोर्स करा दिया, किसको भाषण कर दिया, ये वाणी की सेवा कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही समय पर 3 सेवाएं इकट्ठी करो, मनसा भी करो, वाणी भी करो, और अपने संबंध संपर्क से चेहरा और चलन से भी सेवा करो। उस समय चेहरा भी हमारा ऐसा हो जो हमारे चेहरे से उनको प्रेरणा मिले, ये ऐसा है तो मैं भी ऐसा बनूं। आजकल तो बाबा चेहरे और चलन के ऊपर विशेष अटेंशन खिंचा रहा है। दूर से ही आपका चेहरा देख करके समझे ये तो न्यारा लगता है कोई। कहें हम भगवान के बच्चे और बहुत विचारों में, चिंता में, चिंतन में, फालतू चिंतन में, कौन मानेगा ये भगवान का बच्चा है। इसलिए बाबा कहता है सेवा भी कंबाइंड, एक ही टाइम पर तीनों सेवा करो, अपने चेहरे से भी, मनसा से भी और वाणी से भी कंबाइंड सेवा करो। जैसे हम बाबा और आत्मा कंबाइंड है, ऐसे बाबा कहते सेवा में भी कंबाइंड सेवा करो, सिर्फ वाणी की सेवा नहीं। क्योंकि चेहरे से तो अनुभव करते हैं ना, वो अनुभव ऐसी चीज है जो भूलती नहीं। भाषण भूल जाएंगे लेकिन अनुभव नहीं भूल सकते। तो क्या करना है, हाँ, राजा बनना है ना। बाबा के बच्चे सब राजा बच्चे। अच्छा, ओम शांति। इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा।
उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी हैं गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी है गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। गगन ने पथ में फूल बिखेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। गगन में पथ में फूल बिखेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा।